नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने अयोध्या में पत्रकारों से वार्ता कर 26 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आगमन और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आम जनमानस से अपील किया है। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार को बदनाम किया जा रहा है कि सरकार ने छठ पूजा की अनुमति नहीं दिया, जबकि ये पावर एलजी के हाथ में है, न कि दिल्ली सरकार के। संजय सिंह ने कहा, इसके लिए डीडीएमए के चेयरमैन व एलजी को पत्र लिखा गया है और उस पत्र को सार्वजनिक भी किया गया है। छठ पूजा को लेकर हमने कोई रोक नहीं लगाई है। यह अधिकार जब हमारा है ही नहीं तो हम रोक कैसे लगा सकते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा पर सवाल उठाते हुए आप नेता ने कहा, प्रियंका गांधी को राजस्थान और पंजाब से यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए, जहां कांग्रेस की सरकार है। महिलाओं को आरक्षण देने के सवाल पर संजय सिंह ने कहा, 65 वर्षों से कांग्रेस और बीजेपी सत्ता में है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण क्यों नहीं लागू किया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अयोध्या में 26 अक्टूबर को दीप उत्सव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल रामलला का दर्शन करेंगे, अयोध्या में हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। उन्होंने कहा, मौजूदा राम राज्य आप देख रहे हैं, आपकी सरकार बनी तो असल में राम राज्य आ जाएगा। सुनिए संजय सिंह को। रिपोर्ट प्रभाकर चौरसिया की। नहीं, मैं कहता हूँ यूपी में हो या कहीं भी हो, आम आदमी पार्टी अपनी राह पर है और आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता है जनता के जीवन में बदलाव कैसे आए। जो एक सड़ी गली व्यवस्था बरसों से चली आ रही है, उसमें हम परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, वो हमारी राजनीति की भूमिका है और उसको हमने दिल्ली में करके दिखाया है। हम उत्तर प्रदेश में भी फ्री बिजली का अभियान चला रहे हैं। आप सोचिए कि लाखों लोगों ने फॉर्म भर के हमारे इस अभियान में जुड़कर ये कहा कि नहीं, हमें ये फ्री बिजली की योजना आपकी पसंद है और हम इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब अगर हम हाथ में तिरंगा लेके उसको लोगों को संदेश देने के लिए जाएं तो आप तिरंगा यात्रा पे रोक लगा देते हैं। वाराणसी में जो कुछ हुआ मेरे साथ आपने देखा होगा। अगर हम भारत की धरती पे तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते तो मैं आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि कहां लेके जाएं तिरंगा, कहां पे निकालेंगे तिरंगा यात्रा अपनी। हर जगह रोक लगाना, अड़ंगे खड़ा करना, ये इस बात को दिखाता है कि इनका जो फर्जी राष्ट्रवाद है वो उनका चेहरा बेनकाब होता है ऐसी घटनाओं से। अब दूसरे दलों के कार्यक्रम बड़े आयोजन हो सकते हैं, हमारी तिरंगा यात्रा नहीं हो सकती, उस पर रोक लगा दिया। परसों बस्ती में कल बस्ती में कार्यक्रम था, परसों वहां रोक लगाया, फिर रात में 12 बजे अनुमति दी। आज गोंडा में कार्यक्रम था, सोचिए आप 12 बजे का कार्यक्रम और अनुमति मुझे दी जा रही है 1:30 बजे। ये हालत है। तो इस तरह से जो विपक्षी दलों के प्रति एक दुर्भावना से शासन चलाना, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है और आदित्यनाथ जी को अपना ये रवैया बदलना चाहिए। उत्सव पूरे देश में इसलिए मनाया गया था क्योंकि प्रभु श्री राम अयोध्या पधारे थे और उसके पूर्व अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री आकर रामलला का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है और वो 26 तारीख को आ रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा समय की बात नहीं है। दीपावली के पूर्व यहाँ पर आ रहे हैं और रामलला का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यही मतलब आप जैसे समझदार पत्रकार जब ये बात कहते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि संपूर्ण जानकारी के आधार पर अगर कोई बात हम लोग कहें तो वो ज़्यादा सही होगा। दिल्ली में डीडीएमए के चेयरमैन माननीय एलजी साहब हैं, उनका आदेश बाध्यकारी होता है। उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर कहा कि छठ पूजा का आयोजन दिल्ली में कराया जाए और वो पत्र सार्वजनिक भी किया, हमने छिपाया नहीं है कुछ। एक जो कार्य हमारे अधीन, जो रोक हम लगा ही नहीं सकते, उसके लिए भी हम पर आरोप लगाना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे एलजी साहब को पत्र लिख के कहा कि भाई आप डीडीएमए के चेयरमैन के नाते आप परमिशन दीजिए और छठ पूजा में लोगों की आस्था है वो आयोजन वहाँ पे कराया जा सके, सरकार उसकी पूरी व्यवस्था करेगी। आपको लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, छठ पूजा का आयोजन होना ही चाहिए और अब ऐसी कोई परिस्थिति भी नहीं है जिसके कारण से छठ पूजा रोके जाने की कोई वजह हो।
राजस्थान से, पंजाब से, जहाँ जहाँ उनका शासन है वहाँ से शुरू करें वो। महिलाओं को भी हर पार्टी, देखिए, इस तरह की बड़ी बातें, हर पार्टी चुनाव का वक्त है, वो घोषणाएं करने का अधिकार है उनको, करेंगे वो लोग। किसानों का भी, लेकिन कौन जमीन पे करके दिखा रहा है सच, कैसे कौन उन वादों को पूरा करके दिखा रहा है, वो देखना और जांचना जनता का काम है और हम लोगों का काम है। अब उन्होंने कहा है कि साहब हम 40% हाँ, महिलाओं को टिकट देंगे, तो भैया 50 साल कांग्रेस का राज रहा और लगभग 14-15 साल भारतीय जनता पार्टी का राज हो गया, तो 65 साल तो आप ही दोनों लोगों ने राज किया है इस देश में। और दोनों दलों से आप पूछिए तो दोनों कहते हैं नहीं नहीं महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए। अरे करेगा कौन? ओबामा थोड़ी आके करेंगे, आप लोगों की सरकार है, आप लोग केंद्र में रहे हैं समय समय पे, अभी भी भाजपा है। 33% आरक्षण का कानून पास कर दीजिए, हम लोग उसका समर्थन करेंगे। 33% विधानसभा में, 33% लोकसभा में, किसी के ऊपर ऑप्शनल रहे ही नहीं, वरना तो आप देखते हैं हालत क्या होती है। कोई प्रधान पति बन के घूमता है, कोई प्रमुख पति बन के घूमता है। ये व्यवस्था तो बदलेगी तब जब एक कानूनी अधिकार मिलेगा उनको विधानसभा लोकसभा में लड़ने का।